जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी क्रैकर्स IIT में। दोस्तों, जैसा कि इस समय कोरोना की स्थिति में हमारे कॉलेज की फॉर्म जितने भी हैं सब ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आज हम सीखेंगे IIT का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने गूगल पे जाएंगे और मैंने यहाँ पे IIT सर्च कर दिया, तो आप IIT ऐसे सर्च कर लीजिएगा और ये IIT फॉर्म के लिए IIT की वेबसाइट खोलेंगे पहले। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे IIT AC लिख रहा है, इसी वेबसाइट को खोल देंगे। तो देखिए सबसे नीचे चले जाइएगा आप। अगर आपका ये नहीं खुलता है तो आप यहाँ से आके डेस्कटॉप साइड मोड कर लीजिएगा। देखिए मैं कर भी देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब मैं दिखा रहा हूँ। देखिए अभी कुछ समय पहले स्क्रूटनी का रिजल्ट भरा जा रहा था, मतलब फॉर्म भरा जा रहा था, लेकिन हमें आज भरना है ये लास्ट सेकेंड जो दिखा रहा है, नोटिस ऑफ रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इसको हम यहाँ से ये क्लिक कर देते हैं। यहाँ से ये खुल गया। देखिए रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ IIT डिप्लोमा 2019। देखिए यहाँ पे तो मेरा जीमेल डाला हुआ है, लेकिन आप यहाँ से स्विच करके आप अपना जीमेल डाल देंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्म भरने से पहले नोटिस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नोटिस में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको बताना है कि आपने बैक का फॉर्म भरा है या नहीं। उसके बाद आप अगर भरे हैं तो यहाँ पे नीचे यस करेंगे, और नहीं भरे हैं तो हाँ। एक और नया शेड्यूल आया है कि कई छात्रों की यहाँ पे सूचना आ रही थी कि सर हमारा वो फीस वगैरह वगैरह, मेरा रूम पे है इलाहाबाद में और हम सभी यहाँ पे अपने घर दूसरे जगह हैं, तो इसलिए एक नया निकला है कि आप अपने अपने मतलब कॉपी पे लिख के आप अपना स्वप्रमाणित घोषणा करें कि सर हमारे पास इस समय मेरा रसीद नहीं है, जैसे ही कॉलेज खुलेगा मैं कॉलेज में जमा करूंगा। तो देख लीजिए, आप ये नोटिस पढ़ भी लीजिएगा वेबसाइट पे कि मैं फलाना सेमेस्टर ब्रांच, आप अपना डाल दीजिएगा। प्रमाणित करता हूँ कि मैंने संस्थान की पूरी फीस इतना को जमा की थी। डेट अगर याद भी नहीं है तो आप महीना लिख दीजिए। यहाँ तक जहाँ तक उम्मीद है सितंबर में हम सभी ने भरा हुआ था, तो आप सितंबर भर देंगे और जमा कर चुका हूँ। खुलने पे मैं ओरिजिनल मार्कशीट डालूंगा और जहाँ आपको फिलअप करना है रसीद संख्या, वहाँ पे 00 भर देंगे और ये साइन मार देंगे और इसी को क्लिक करके आप इसको अपलोड करना है। देखिए ये है एग्जामिनेशन फॉर्म, जो कि हम लोगों ने पहले इसको ऑफलाइन भरते थे कॉलेज में ही, लेकिन इस समय ऑनलाइन भरना है। तो आइए आगे नेक्स्ट करते हैं। कोई तेजी नहीं, आप आराम से भरिए। देखिए आपको ये बताना है कि आपने बैक फॉर्म एक्स स्टूडेंट नॉट प्रमोटेड का फॉर्म भरा था। तो यदि आप भरे हैं तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं भरे हैं तो नो। तो मैं नो वालों के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे नो भर दिया आपने और ये सब आप पढ़ लीजिएगा। कुछ खास नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बार बार दिखा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे जीमेल डाला हुआ है, तो आप अपना डाल दीजिएगा। जिस स्टूडेंट का फॉर्म भरना है उसी का चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे स्विच करके आप अपना डाल देंगे अनुक्रमांक। देखिए आप अपना अनुक्रमांक डाल दीजिए। मैं अपना डाल रहा हूँ, मतलब जो भी हो, 20 21 जो भी आपका, 19 लाख जो भी हो, तो मैं 19 12 ऐसे वैसे डाल दे रहा हूँ। तो आप अपना डाल दीजिएगा। अब देखिए सेमेस्टर आपका जो भी हो तो आप डाल दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे 5वां डाल दे रहा हूँ। अगर आप तीसरे में हैं तो तीसरे डाल दीजिए, दूसरे में तो दूसरे डाल दीजिएगा। और ब्रांच, अगर आप ब्रांच आपका इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल डाल दीजिएगा, जो भी हो इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी। तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल डाल दे रहा हूँ। अगर आप कोई ब्रांच का है, प्रोडक्शन है, पावर प्लांट है, एक्सेट्रा जो भी है, तो मैं यहाँ पे चलिए कुछ भी डाल देता हूँ, पावर प्लांट ही डाल देता हूँ। पावर प्लांट आप कैपिटल या स्मॉल जो भी डाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे परीक्षा शुल्क जहाँ तक यहाँ पे IIT में तीन फॉर्म पैसे लिए जाते हैं। एक बॉयज फंड और एक और फॉर्म है वो याद नहीं आ रहा है, और एक होता है एग्जामिनेशन शुल्क। तो एग्जामिनेशन शुल्क आपका 840 हो जाता है। तो ये रहा आपका 840, ठीक। और जिस डेट को आपने भरा है आप वहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर 2019 में भरे तो 19 कर लीजिएगा। अगर आप सितंबर में भरें, सितंबर में 2 3 4 जो भी तारीख हो यहाँ पे सेट कर दीजिएगा। अब देखिए आप हाई स्कूल के अनुसार अपना नाम लिख देंगे, जैसे जो भी नाम हो, संजय वंजय जो भी हो। तो आप कैपिटल में लिखिएगा, इसमें क्योंकि सभी फॉर्म कैपिटल में ही भर जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे संजय लिख दिया। जन्म तिथि जो भी हो, जन्म तिथि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपका 2002 में है, 3 में है, जो भी हो। तो यहाँ से आप
ऊपर नीचे करके यहाँ से डाल देंगे। तो जैसे कि मैंने सेट कर दिया, मान लीजिए इसका 15 अगस्त 2001 को जन्मदिन है और ये वर्तमान पता है। यदि आप जहाँ हैं वहाँ का ही डाल दीजिए। तो विलेज जो भी हो, सर जो भी हो, बलिया जो भी, कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने विलेज डाल दिया और विलेज जो भी हो फलाना ठिकाना। तो और ईमेल आप अपना डाल देंगे, जो भी हो, मैं यहाँ पर डाल नहीं रहा हूँ। आप अच्छे से डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर जो भी हो आपका आप डाल दीजिएगा। ये रहा मोबाइल नंबर, यहाँ पे ये रहा, ऐसे से कुछ डाल दीजिएगा। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे अपने सेमेस्टर का वर्णन देना है कि आप कौन से सेमेस्टर में और पिछले सेमेस्टर में आप कितना मार्क्स पाए हैं। तो देखिए मैं अभी चौथे सेम के लिए बता दे रहा हूँ। तो देखिए आप सेमेस्टर यहाँ पे फर्स्ट रो में आप यहाँ पे आप सेमेस्टर सीरियल नंबर 1 में वो अपना सेमेस्टर 1 डाल देंगे। और वर्ष में आप जिस ईयर में आए हैं आप, तो अगर आप 2018 में आए हैं तो 2018 डाल देंगे, 2019 में 2019, 2020 में आए तो 2020। और देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत डालना या संस्थागत, तो आप यहाँ पे कॉपी यहाँ पे करके संस्थागत यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हाँ, अवसरों की संख्या, तो अवसरों की संख्या आप यहाँ पे अधिकतर लोग एक ही डालिएगा, क्योंकि ये एक से अधिक वही लोग डालते हैं जिनकी वाई बी हो। तो आप जिनकी वाई बी हो आप 2 डाल दीजिएगा और बाकी अवसरों की संख्या 1 डालिएगा। और यहाँ पे अपना अनुक्रमांक डालिएगा, अनुक्रमांक जो भी हो आपका, आप यहाँ पे अनुक्रमांक अपना डाल देंगे। ठीक। और यहाँ परीक्षाफल, यदि आप प्रथम सेम में जितना नंबर पाए हैं वहाँ पे डाल देंगे। तो मान लीजिए कोई 550 पाया है, तो कितने मार्क्स में पाया है, तो आप 700 मार्क्स में पाए होंगे, क्योंकि IIT का 700 में ही होता है। यदि आप पास विद पैक हैं तो पास विद पैक यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप पूरी अच्छे से पास हैं तो यहाँ पे बस पास्ट, ये रहा पास्ट लिख देंगे। ऐसे ही सीरियल नंबर 2, मतलब आप सेमेस्टर 2 में कितना पाए हैं। अगर नहीं पाए हैं तो आप छोड़ दीजिएगा, मतलब आप यदि दूसरे में ही है तो आप छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। तो यदि दूसरे में आप दूसरा सेमेस्टर है, वर्ष 2019 है, यहाँ पे 2019 डाल देंगे। 2019 अपना 2000 नंबर 2019। और व्यक्तिगत या संस्थागत, तो फिर यहाँ पे आप संस्थागत डाल देंगे, कॉपी करके पेस्ट। यहाँ पे अवसरों की संख्या है तो यहाँ पे फिर वही 01 डालेंगे। फिर अनुक्रमांक, फिर आप सेकंड सेमेस्टर में जितना मार्क्स पाए हैं वहाँ पे ये जितना पाए हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे 596 नंबर पाए हैं, तो कितना में 700 में पाए हैं, और आप पास्ट हैं तो यहाँ पे पास्ट लिख देंगे। आप लोग कैपिटल लेटर में लिखिएगा, अच्छा रहेगा, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें भी लिख दे। तो सेमेस्टर 3 में कितना पाए, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 3 मतलब सेमेस्टर 3, जहाँ पे आप 3 लिखेंगे सेमेस्टर की जगह पे। 3 मतलब 03 में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं 3। तो यहाँ पे वर्ष आप 2020 डाल सकते हैं, जो मतलब आपका जो ईयर्स हो। फिर यहाँ पे व्यक्तिगत या संस्थागत, यहाँ पे संस्थागत डाल देंगे। अवसरों की संख्या फिर वही। तो यहाँ पे अब चौथे सेम में तो अब नहीं डालेंगे, अगर चौथे सेम में तो, क्योंकि चौथा सेम तो भी होने वाला है जिसकी आप फॉर्म भर जाएँ। तो आप ऐसे आगे बढ़ जाइएगा। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो छोटा हो, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ये आ जाएगा नीचे 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 नीचे, सेमेस्टर 3 यहाँ दिखा रहा है, देखिए मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। हाँ, वर्तमान सेमेस्टर की प्रैक्टिकल या बैक पेपर जो भी हो, मतलब जिस सेमेस्टर में आप, यदि सेकंड सेम में है तो सेकंड सेम में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पे आपको भरना है। देखिए लिखित परीक्षा दिख रहा है। यदि आप 4th सेम में है तो 4th सेम भरिएगा, 4th सेम में आपके जो जो सब्जेक्ट हैं। यदि आप 6th सेम में है तो 6th सेम का वर्णन दीजिए। तो देखिए मैं 4th सेमेस्टर का वर्णन दे रहा हूँ। एक दोस्त ने, हमारे मित्र ने एक बताया 4th सेमेस्टर के बारे में, तो मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ। तो देखिए सीरियल नंबर 1 आपका पहला सेमेस्टर, मतलब चौथे सेम में कौन सा सब्जेक्ट है। तो मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स डाल देंगे। सोम भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपका सोम हो गया, MTT डाल देंगे, या मशीन टूल टेक्नोलॉजी जो भी होगा आपका सब्जेक्ट, तो MTT डाल दिए। सेमेस्टर थर्ड मैथ है आपका, तो आप मैथ सेकेंड डालेंगे, क्योंकि चौथे सेम में मैथ सेकेंड है और सेकेंड सेम में है तो आपका मैथ फर्स्ट है, तो यहाँ पे मैथ सेकेंड डाल दिया मैं। और ये चौथे नंबर पे ड्राइंग हो जाएगी, मशीन ड्राइंग, और ये भी मशीन ड्राइंग सेकेंड होगी, तो मशीन ड्राइंग 2 कर दीजिएगा या सेकेंड लिख दीजिएगा। और ये पाँचवीं जगह पे आप सोम हो गया, MTT हो गया, मशीन ड्राइंग, सोम, MTT, मैथ, मशीन ड्राइंग, और जो आपका सब्जेक्ट हो यहाँ पे डाल दीजिएगा, अभी याद नहीं आ रहा है हमको। और ये आगे अब प्रयोगात्मक परीक्षा में आपका कौन कौन से प्रयोगात्मक परीक्षा होने वाली है। तो जैसे MTT लैब होने वाली है तो आपकी MTT लैब लिख दीजिएगा।
एमटीटी लैब, एमटीटी लैब, वैसे ही सोम लैब, फिर हाइड्रोलिक्स, हाँ आपका हाइड्रोलिक्स छूट रहा था, तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर 5 की जगह पे हाइड्रोलिक्स लिख दीजिएगा, हाइड्रोलिक्स। और देखिए 6वां तो नहीं होगा क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट कभी कभी होते हैं और 6 भी होते हैं, तो आप 5 भर दीजिएगा, जितना सब्जेक्ट है आप उतना ही भरें। और देखिए, और यहाँ पे सोम हो गया, एमटीटी लैब हो गया, और तीसरा आपका हाइड्रोलिक्स लैब हो गया, हाइड्रोलिक लैब। आप कैपिटल में डालें तो अच्छा होगा, अगर आप क्रम से भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, अभी ये उन लोगों के लिए था जो फ्रेश स्टूडेंट है। अगर आप इस सेमेस्टर में कोई बैक का पेपर देने वाले हैं तो आप यहाँ पे बैक पेपर वाले यहाँ पे बैक पेपर डाल देंगे। अगर किसी का मैथ में सेकंड सेम में बैक लगा हो और चौथे सेम में देने वाला हो तो आप यहाँ पे मैथ फर्स्ट लिख देंगे। यहाँ पे मैंने मैथ फर्स्ट लिख दिया, और जैसे जैसे है जिसका तो अपना ऐसे लिख देगा और उसके पश्चात नेक्स्ट कर देगा। और देखिए कुछ छूटा रहेगा तो आपका यहाँ पे खुद ही बता देगा। तो देखिए मैं 840 भूल गया था एग्जामिनेशन शुल्क लिखने के लिए। अब देखिए मैं नीचे आके और नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट हो गया। देखिए नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। और देखिए कहा है कि इसको भरना आपको मस्टली ज़रूरी है। तो देखिए स्टूडेंट नीड टू अपलोड देयर सेमेस्टर मार्कशीट। यदि आप दूसरे में हैं तो पहले का मार्कशीट यदि मिला हुआ है तो आप यहाँ पे भर देंगे। अगर चौथे में है तो पहले और दूसरे तीसरे जो है आपके पास तो भर देंगे। तो एग्जामिनेशन फीस आप 840 से डाल देंगे, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। और ट्रांजेक्शन आईडी आप रिसिप्ट नंबर, तो आपको जो रसीद मिली होगी बैंक से मिली होगी तो आप वहाँ पे देख लेंगे आपका कितना है, सबसे ऊपर दिया रहता है। मैं अभी कुछ देर बाद दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो भी हो 27-15 आपका उस पर रिसिप्ट नंबर तो आप लिख देंगे। और ट्रांजेक्शन आईडी तो इलाहाबाद बैंक में ट्रांजेक्शन आईडी जनरल नंबर के रूप में दिया होता है, तो आप जनरल नंबर अगर है आपके पास तो लिख देंगे। अगर रिसिप्ट नंबर है जो कि सबसे ऊपर होता है तो आप वहाँ पे वो लिख सकते हैं। अब एक यहाँ पे अपलोड फोटो कापी ऑफ मार्कशीट, यदि आपके पास मार्कशीट है तो आप यहाँ से करके अपलोड कर देंगे। तो वैसे ही जाके ऐसे आप जाके आपके पास मार्कशीट है, आप यहाँ से गैलरी में जाके आप अपना चूज कर सकते हैं। और ऐसे ही देखिए आप ऐसे जो भी आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए मैं अपना मेरा मार्कशीट यही है तो मैं यही अपलोड कर दे रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप एग्जाम्पल समझिएगा। तो देखिए समय ले रहा है अपलोड होने में, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। ऐसे ही आपको मार्कशीट पहले की मार्कशीट जो कि देखिए इसमें साइज की कोई नहीं दी गई है कि आप इस साइज में डालें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 KB या 1 MB तक डाल सकते हैं। यदि आपके पास सेकेंड मार्कशीट एप्लीकेबल है तो आप ये डाल दीजिएगा। अगर थर्ड का है तो थर्ड डाल दीजिए, जो अगर आपके पास है, मतलब आप तृतीय से चौथे सेम में अगर पहले और दूसरे का मिला है तो डाल देंगे, तीसरे सेम का नहीं मिला है तो आप नहीं डालेंगे। आप सेकेंड सेम में अगर पहले का मिला है तो डालिए, नहीं मिला है तो मत डालिए, और यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। और देखिए एग्जामिनेशन फीस का आपको भेजना है इसमें, तो यदि आपके पास फिलहाल मौजूद है घर पे तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है रूम पे तो आप एक घोषणा जो कि मैंने पहले बताया था तो घोषणा लिख के आप कि मेरे पास नहीं है, मैं ऐसे में जैसे ही कॉलेज खुलेगा मैं अपना ओरिजिनल जमा कर दूंगा, ऐसे करके आप घोषणा कर दीजिए और साइन दे दीजिए और इसमें डाल दीजिए, मतलब उसका इमेज लेकर, और अपना सिग्नेचर का इमेज डाल दीजिए यहाँ पे, फोटो का अपने स्टूडेंट अपना फोटो सबमिट कर दे और यहाँ से सबमिट हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्म निकल के आएगा कि योर फॉर्म हैज़ सबमिटेड, तो आपका वहाँ से फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई रसीद नहीं मिलेगी, वहीं आपको जो सबमिट का फॉर्म आएगा तो समझिए वही आपका सबमिट हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबी हुई लेकिन वीडियो आपको पूरी अच्छे से समझा गई कि आप अपना फॉर्म कैसे भरेंगे। ऐसे ही आप मिलते रहिए हमारे चैनल पर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। IRT से खबरें आपको मैं देता रहूँगा और IRT के अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने चैनल पे लाता रहूँगा, और मैं अपनी एक्टिविटियाँ इस ग्रुप में इस चैनल पे लाता रहूँगा। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।